नाम है भैया आपका? दिनेश कुमार जी। अच्छा दिनेश कुमार जी, जो आपको जो कुल देवता जी हैं, तो इनके बारे में बताएंगे? हाँ, तो हिमाचल में तकरीबन हर गांव में कोई ना कोई देव रूप स्थापित है जी। जी है ना जी, जो अपने ग्राम देवता, इष्ट देव हर गांव में जी। तो उनकी तकरीबन थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, लेकिन तकरीबन पूरे हिमाचल में तकरीबन सेम ही होता है जी। उनके पूछने का तरीका, तो जैसे उनके मेन पुजारी होंगे, है ना जी। फिर एक वो होंगे जो जैसे कोई फरियादी की बात उनसे करना है, वो भी कारदारगण में ही आएंगे। वो सब कारदारगण होते हैं, पुजारी हो गए। फिर पूछने वाले होंगे जी, आपकी दुख तकलीफ कोई भी वार्तालाप करना है तो वो पूछेंगे जी। फिर उनके निवारण के लिए फिर जो देवता जी है उनके द्वारा फिर एक और कारदार होते हैं, उनको माली बोलते हैं। वो उनके अंदर मतलब उनके द्वारा प्रवेश, उनमें देवता जी उनमें प्रवेश हो जाते हैं, उनके द्वारा फिर हाँ या ना में मतलब जी इस तरह से वार्तालाप होते हैं जी। ये सर ठीक है। अच्छा, तो जो आपने माली बताया, हाँ जी, हाँ जी। तो इनको कौन रखता है जहाँ पे, जैसे मंदिरों में? नहीं, देवता जी खुद चुनते हैं जी। अच्छा, खुद चुनते हैं? हाँ जी, अपना मतलब हर उसमें जैसे पुजारी खानदान के हैं, पुजारी वाले जो खानदान है एक, वो पुजारी ही करेंगे। कोई माली है तो माली ही करेंगे। कोई जो पूछने वाले हैं, वार्तालाप करने वाले हैं, है ना जी, वो मतलब वो उनका काम ही यही होता है। फिर आम समाज का जो है, तो कोई भी दुख दर्द कोई भी पूछना हो तो जो पूछने वाले उनको हमारी किन्नौरी उसमें तो माथेस बोलते हैं, है ना जी। वो फिर उनसे वार्तालाप करेंगे। तो दुख दर्द किसी का भी हो, तो इस तरह से हमारी देव संस्कृति। नहीं, अच्छा लगा हमें जी साहब, जी साहब। तकरीबन हिमाचल में कुछ उत्तराखंड में भी है। बिल्कुल सर, हिमाचल में, उत्तराखंड में, आपका उत्तराखंड के बाद आपका नेपाल में सर, ये पूरा ये जो आपका जो हिमालय रेंज है, हिमालय रेंज, तो जैसे हमारे उनमें पुराणों में लिखा हुआ है, या महाभारत कालीन के बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हरि ने कहा था कि मतलब अब कलयुग का आगमन होने वाला है, तो स्वयं मुझे भी अपना बैकुंठ धाम त्यागना होगा और इस धरती पे रहना होगा। है कि नहीं जी। भगवान शिव तो वैसे ही रहते थे कैलाश में, पूरा मतलब पंच कैलाश, पूरा हिमालय में पंच कैलाश है जी उनका। वो बाकी मतलब वो निवास स्थान है जी, वो उनका पंच कैलाशों में। तो इसी प्रकार फिर देवताओं को भी स्वयं हरि ने कहा था कि मतलब आपको भी कलयुग में अपना इंद्रासन या स्वयं इंद्र को भी, और देवलोक मतलब देवलोक को छोड़ करके, स्वर्ग लोक को छोड़ करके इसी धरती पे आपको रहना पड़ेगा, तो अपना स्थान सुनिश्चित करें। तो उन्होंने ये पूरा ये पूरा उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड आया सर आपका जितना हिमालय है हमारा, वहाँ से अफगानिस्तान से लेके पूर्वोत्तर हमारा सिक्किम एरिया, तो ये पूरा हिमालय रेंज। तो ये देवताओं ने इस स्थान को चुना। तो ये है कि हम कुछ करोड़ लोग जो ये इस रेंज में है, उत्तरांचल में है, तो हमें ये सौभाग्य है कि हमें जो है तो देवताओं का सानिध्य प्राप्त है जी। है ना जी, मतलब ये थोड़ा सा ये है। नहीं, बिल्कुल ठीक जी। और क्योंकि हिमाचल सर, आप लोगों के देखो, आप हरियाणा पंजाब से, हिमाचल में जो सबसे पुराना रियासत हुआ करता है त्रिगद, कांगड़ा, त्रिगद, ठीक साहब, त्रिगद, वो कांगड़ा का पौराणिक नाम त्रिगद तक जो है तो किन्नर देश की सीमाएं होती थी। आज को डिस्ट्रिक्ट किन्नौर इतना छोटा है, ना शिमला था, ना कुल्लू, ना आपका मंडी, यहाँ कोई नहीं होते थे। यहाँ पे 400, 500, 600, 700 साल पहले पलायन करके राजा जैसे कोई पश्चिमी बंगाल से, कोई कहाँ से राजा, वो मुगल कालीन के दौरान, ठीक साहब, तो वो पलायन करके इधर आए पहाड़ों में। अदरवाइज ये एरिया जो है तो ऋषि मुनियों की तपोस्थली हुआ करती थी। पूरी हिमाचल, पूरा कश्मीर, है ना जी, ये ऋषि मुनियों की तपोस्थली हुआ करती थी। आम मनुष्य तो नीचे रहते थे जी आपके, जैसे त्रिगद आ गया आपका कांगड़ा, उसके बाद आपका जलंधर, ये सारे देखिए ऐतिहासिक हमारे पुराने महाभारत कालीन से ही लेके चले हुए हैं ये। तो नगरियां तो हमारी नीचे हुआ करती थी सर, है ना जी, नगरियां तो हमारी नीचे थी जी। तो ये हिमालय रेंज पूरी ऋषि मुनियों की तपोस्थली, और देवताओं ने इस स्थान को चुना।
तो इनके साथ साथ कलयुग में फिर देवताओं को जो है तो मनुष्य के साथ ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल उनका पूजा पाठ सारे मनुष्य ही करेंगे। तो इस प्रकार ये मतलब अब देखते हैं जी आगे क्या होता है। अभी तो अच्छा, चला हुआ है इस तरह। ये सारा जो आपका एरिया है ये ट्राइबल है सारा एरिया? जी सर, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। जी हाँ, सर। तो जहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? नहीं, ट्राइबल्स में तो सारे हैं जी। नहीं, कौन कौन सी ट्राइब, मतलब जैसे खासी होते हैं दूसरी साइड में, उत्तरांचल नॉर्थ ईस्ट में। जी हाँ, तो ऐसी कौन सी ट्राइब है? नहीं नहीं, यहाँ भी हमारी जातियां हैं यहाँ पे हमारी ना जी। हाँ। अपर कास्ट लोअर कास्ट हर उसमें है, लेकिन है सब ट्राइबल्स में ही है जी। है जी ट्राइब में। जी ओके ओके ओके। जी सर। जी चलो, सर, शुक्रिया जी, साहब। बहुत साहब अच्छी, जी, बहुत जी साहब, बड़मूल्य जी जानकारी साहब दी। जी। बाकी आपकी किन्नर कैलाश ये है ना जी, इसके तो दर्शन कर लो। ये तो, और वो पानी जरूर लेना सर। वो कल्पा में जो नहीं सर, ये जो कैलाश है ना, हाँ जी हाँ, पांच कैलाश जो आपने बोले। हाँ, ये जो कैलाश है किन्नर कैलाश, आप कल्पा जाएंगे तो कल्पा के सामने यूं दिखेगा। कल्पा से यूं सामने दिखेगा। ये पूरा किन्नर कैलाश यूं रेंज दिखेगा और यहाँ पे शिवलिंग दिखेगा जी। हाँ, है। ठीक साहब, आपने देखा होगा। कल्पा से तो दूर दिखता है ना हाँ, सर। दूर से दिखता अगर कल्पा से वो फ्रंट है तो समझो अभी आप यहाँ जटाऊ में है। जी। अभी आप सांगला में है तो समझो ये फ्रंट है। क्योंकि भगवान मतलब शिव का कोई एक मतलब चारों तरफ उनका रूप होता है जी, है ना जी। मतलब ये है मालूम। और कैलाश की जो है तो जैसे हमारी किन्नर कैलाश यात्रा पिछले 30-35 सालों से शुरू करी थी ये, लेकिन वो शायद इस बार बंद किया है और भविष्य में भी बंद रहे। वो इसलिए कि हमारे पूर्वजों की ये परंपरा नहीं है। कैलाश की चढ़ाई नहीं की जाती, कैलाश की परिक्रमा किया जाता है और हमारे पूर्वज इसकी परिक्रमा करते थे। यहाँ से आप मान लो आप सांगले से शुरू करेंगे तो यहाँ से वापिस करछम से सतलुज होते हुए सर मुरंग गांव आएगा। मुरंग के बाद सतलुज इधर को जाएगी, फिर वहाँ से एक ठंगी गांव, फिर इधर को ठंगी गांव, कुनू और चारंग लास्ट गांव आएगा जी। फिर वहाँ पास आएगा जी, पास को क्रॉस करके छितकुल निकलेंगे सर, छितकुल से रक्षम से सांगला। ये कैलाश की परिक्रमा होगी सर। ओके। तो ये है किन्नर कैलाश की महिमा जी। अच्छा, तो जो आप बोले थे जल, तो वो कहाँ से मिलेगा? जल सर यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक ब्रिज आएगा। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे को कैलाश के नीचे वो पानी, क्योंकि किन्नर कैलाश रेंज बहुत बड़ा है। अब सपोज करो आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं सर, करछम से रेंज शुरू हो रही है और छितकुल तक जा रही है जहाँ लास्ट गांव है। ये पूरा एक साइड को कैलाश जा रही है। कैलाश के इधर भी गांव बसे हुए 3-4 गांव, उधर को भी 4-5 गांव बसे हुए। पानी चारों तरफ बह रहा है, लेकिन मान्यता इसी पानी को है जी। ये खासियत है सर, मान्यता इसी पानी को, गंगारंग। और उस स्थान का नाम गंगारंग और गंगा का रंग है जी वो उसमें। ये है जी। शुक्रिया जी, धन्यवाद साहब जी। थैंक यू।